ओके जी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस इंटर्नशिप में आप क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से आप सीखने वाले हैं, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जी आपको क्या चूज़ करना चाहिए, लाइक आपको होलसेल चूज़ करना चाहिए, आपको प्राइवेट लेवल चूज़ करना चाहिए, इसमें से बेस्ट कौन सा है। तो इसका एक जो क्लियर आंसर है वो ये है कि आपको होलसेल चूज़ करना चाहिए। ठीक है, होलसेल जो है इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, टॉप मॉडल है। क्यों है? क्योंकि इसके क्लाइंट मार्केट में सबसे ज़्यादा है। देखिए, आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को होता भी है जब आप इस फील्ड में आते हैं, जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, तो आपका जो एक प्राइमरी गोल है वो क्या है? अर्निंग है। ठीक है, कि आप लोगों की क्या है? अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो अर्निंग किस तरह होगी? जब आपके पास क्लाइंट होगा। ठीक है, क्लाइंट जो है वो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही आपको सैलरी पे कर रहा होता है, वही आपको परसेंटेज दे रहा होता है। तो क्लाइंट जो है ना मार्केट में, वो होलसेल प्लस आर्बिट्राज। ठीक है, और जो हम इंटर्नशिप करेंगे इसमें भी ये दोनों चीज़ें ही शामिल होती हैं, इसमें होलसेल प्लस आर्बिट्राज दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, तो होलसेल का क्लाइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्राइवेट लेवल में मसला जो आता है, प्राइवेट लेवल ऑब्वियसली मॉडल बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि मॉडल कोई बुरा है, मॉडल बुरा नहीं है, लेकिन इसमें मसला ये आता है कि इसका क्लाइंट आपके पास नहीं होता है। ठीक है, क्लाइंट नहीं है आपका मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर 1,000 बंदा करे तो 1,000 में शायद किसी एक को मिलता हो, क्योंकि 30-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और वो ऑब्वियसली कोई ब्लाइंडली आपके ऊपर ट्रस्ट करके इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे सकता जब आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ना हो। और इसका मसला ये होता है प्राइवेट लेवल का कि इसमें हैंड्स ऑन करवाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, एक बंदा जिसने इतनी मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट लगा रखी है प्राइवेट लेवल की, अगर वो आपके सामने शो कर देगा वो लीक हो जाएगी प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट लीक हो जाती है तो फिर जाहिर है कि वो काम की रहती नहीं, तो कोई इसको आपको हैंड्स ऑन भी नहीं करवा सकता। आपको मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करवाई जा सकती हैं, लेकिन होलसेल के अंदर ऐसा नहीं है। होलसेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा इसका टॉपिक होगा, वो ये है कि जी फेलियर क्यों है, स्टूडेंट जो है वो इस फील्ड के अंदर नाकाम क्यों है। देखिए, इसकी नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो ये है कि एक तो ये कि स्टूडेंट जो है उनको प्रैक्टिकल नहीं मिलता। ठीक है, उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, और उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। ठीक है, सीख तो लिया, कोर्स तो कर लिया, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है, जब आप क्लाइंट आपके आप देखिए क्लाइंट आपको मिलता है, वो सबसे पहला सवाल ये करता है कि आप कितना अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, कितना अकाउंट आप हैंडल कर रहे हैं, कितना आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, किसके साथ आप काम कर रहे हैं, किसका कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या है? आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन चाहिए। वो तो ये चाहता है कि जी आप उसको एक महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट जनरेट कर दें। ठीक है, अब इसकी टेक्निक्स भी होती है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि क्लाइंट को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से वर्क करना होता है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि जो स्टूडेंट कोर्स करने के बाद आते हैं, 90% स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने कभी ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल भी नहीं करे, ईमेल तक भी नहीं कर रखी होती। ठीक है, सिर्फ एक टेम्पलेट उनको पता होता है कि हाँ, इस तरीके से किया जाता है, लेकिन कभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता। सेलर सेंटर का नहीं पता होता कि सेलर सेंटर में कोई चीज़ कहाँ पर होती है और उसमें हमने क्या करना होता है। उन चीज़ों का उनको आइडिया नहीं होता है। ठीक है, अब जब इस तरह होता है तो जाहिर है कि स्टूडेंट जो है वो नाकाम हो जाते हैं। अदरवाइज फील्ड बहुत अच्छी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर अर्निंग कितनी है, अर्निंग पोटेंशियल कितना है, तो मैं हमेशा अपने यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो पहला क्लाइंट था उसने मुझे $250 पे किए थे। ठीक है, $250 की जो है वो मेरी पहली सैलरी थी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं, और वो ज़ाहिर है घर पर बैठकर काम होता है, 3-4 घंटा अपना वर्क करना है। ठीक है, प्रोडक्ट आपने निकालनी होती है, बेसिकली एक दफ़ा आपके पास प्रोडक्ट आ गई। और होलसेल के अंदर सोर्सिंग करना, हंटिंग करना सबसे आसान काम होता है। ठीक है, आप प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपको कैटलॉग देते हैं। ये चीज़ हम आगे जाकर डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप में। लेकिन आपके पास कैटलॉग वगैरह आते हैं, कैटलॉग में से आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं, और आपने उसके बाद उसको शिपिंग वगैरह प्लान वगैरह क्रिएट करना है, और आप उसको शिप कर देते हैं। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, होलसेल के अंदर कामयाबी के चांसेस ऐसे भी हैं। और देखें, जो चीज़ मार्केट में इन होती है, जो मार्केट में चल रही होती है, हमने उसकी तरफ जाना होता है। ठीक है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है कि प्राइवेट लेवल अच्छा है या होलसेल अच्छा है। ठीक है, हमारा जहाँ से अर्निंग होती है आपको पता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अर्निंग के 2 से 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आपके पास क्लाइंट है, आप उसका अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं। एक और तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं। मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिनके अपना प्रेप सेंटर है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाकर कि प्रेप सेंटर वगैरह किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाए जाते हैं, किस तरह आप उनसे प्रोडक्ट बाय करते हैं और आप बेच सकते हैं आगे। वो सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग करके महीने का $1,000 आराम से कमा लेते हैं। $1,000 मतलब पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए बिल्कुल आराम से वो कमा लेते हैं सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग करके। ठीक है, तो ये इतना आसान तरीका होता है। प्रोडक्ट आपकी एक जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो डिमांड होती है वो तकरीबन $100 होती है। हो सकता है कि हमें से बहुत सारे लोग जो होलसेल के उनको इन चीज़ों का आइडिया भी हो। ठीक है, जो ब्रांड की प्रोडक्ट होती है ना, ब्रांड की प्रोडक्ट आप बल्कि एक काम खुद भी कर सकते हैं। आप अभी जाएं फेसबुक पर। ठीक है, फेसबुक पर आप पोस्ट लगाएं कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए ब्रांड की। ठीक है, आपको पता है कितने आपसे चार्ज लोग आपसे कितने पैसे मांगे? तकरीबन $200 से लेकर $250 तक आपसे मांगेंगे। इतना मतलब इतनी अमाउंट बनती है ये।
इतने इसके चार्जेस है मार्केट के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट की, ब्रांड के प्रोडक्ट की, और इतना आसान काम होता है हंटिंग करना, आप जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन सारे लोगों के पास टाइम नहीं है, हर किसी ने कोर्स थोड़ी किया हुआ है, जिन लोगों ने किया हुआ होता है चीज़ें उनको पता होती है। ठीक है, इतना आसान होता है इसके अंदर अर्निंग करना। एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट तो फाइंड करना लिटरली जैसे कहते हैं ना, वो हलवा बनाने से भी ज्यादा आसान है, वाला वाला सीन होता है इसमें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट फाइंड करना, और उसकी एक प्रोडक्ट की डिमांड $100 होती है, 100 से लेकर 120। वो जाहिर है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसके अंदर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। लेकिन मैं आपको जस्ट अर्निंग पोटेंशियल बता रहा हूँ। देखें, आप महीने में अगर एक प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं, पूरे एक महीने में, मतलब एक महीने में आप फाइंड करके एक प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, तो उसके मतलब ये है कि आपके पास महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये बन रहा है, अगर आप उसको $100 की, क्योंकि आजकल जो डॉलर की प्राइस होती है 295 का हुआ है। ठीक है, और अभी नीचे जा रहा है, लेकिन फिर दोबारा ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 300 से ऊपर चला गया था अभी। सो पॉइंट ये है कि देखें, इतना है। अब आप एक जगह जॉब करते हैं, वहां पर भी 30-40 हज़ार ही आपको पे कर रहे होते हैं, 30-40 हज़ार, वहां पर आप पूरा महीना जाते हैं, 9 to 5 आप कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट सेल करके भी इतना कमा सकते हैं। क्लाइंट तो चला है ना है, वो बात की बात है, हालांकि क्लाइंट भी मिलता है। ठीक है, सारी बात जो होती है ना, वो स्ट्रेटेजी की होती है, वो आपको प्रेजेंस शो करवाने की होती है। मैं आपको पूरा इसमें सिखाएंगे, क्लाइंट हंटिंग का जो हमारा है इसमें लेक्चर होगा। ठीक है, क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से की जाती है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है। अच्छा, इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है? देखें, इंटर्नशिप का जो पर्पस होता है वो हमेशा क्या होता है कि उसमें आपको इन डेप्थ जो है वो सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप का पर्पस ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है उसमें। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज जो होता है वो तो आप कोर्स में लेकर आए होते हैं, जहाँ से भी आपने कोर्स किया है, होपफुली वहां से आपने बहुत अच्छा सीखा होगा। ठीक है, इंटर्नशिप का पर्पस क्या होता है कि आपने प्रैक्टिकल करना है उन चीज़ों को जो कि आपको कोर्स में करवाई गई हैं। अब आपने उनका प्रैक्टिकल किस तरह, फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जी ब्रांड को कॉल करने का ये टेम्पलेट होता है, एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है ब्रांड को कॉल करने का। ठीक है, अब आपने कभी की तो नहीं है, तो आप यहाँ पर कॉलिंग एक्सपीरियंस लेंगे। इस तरह आपने देखो कि वेब मेल हमें चाहिए होती है, और वेब मेल के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको मेल्स करते हैं, मेल्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एलएलसी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो किस तरह आप यूज करते हैं, वो आप चीज एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारा तो पीएल का बैकग्राउंड है, तो क्या हमें ये इंटर्नशिप करनी चाहिए? हमारा प्राइवेट लेवल किया हुआ है हमने तो, और हमें तो होलसेल नहीं आता। देखें, अगर आपको अमेजोन आता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अमेजोन क्या है, बिजनेस मॉडल्स क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपको पता है कि रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, वैसे सिर्फ बेसिक्स गुजारा होता नहीं है, लेकिन चलें, अगर आपको उतना भी आइडिया है और आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह कर रखी है, तो बिल्कुल आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको बस अमेजोन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो 100% प्रैक्टिकल होता है। और जब वो आपके लेक्चर्स होंगे, आपको चीज़ समझ में भी आ जाएगी किस तरीके से चीज़ वर्क करती है। तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड जो तो पीएल का है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी सिर्फ प्राइवेट लेवल के ऊपर इक्तफा ना करें, सिर्फ प्राइवेट लेवल के ऊपर गुजारा ना करें। ठीक है, हमेशा आपको नई नई स्किल्स जो है वो सीखते रहना चाहिए। ठीक है, नई नई चीज़ों के अंदर आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। अब आप ई कॉमर्स की फील्ड में, बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, इसमें शॉपिफाई भी है, इसमें ईबे भी है, इसमें अमेजोन भी है, अमेजोन के डिफरेंट मॉडल्स भी हैं। तो आपको हर एक का नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, वो चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो आपके पास आता है ना, वो किस में आता है, जब आपके पास नॉलेज होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि इंटर्नशिप जो है वो कोर्स से किस तरह डिफरेंट है, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि हम कोर्स करें या हम इंटर्नशिप करें। ठीक है, अब देखिए, कोर्स जो होता है ना वो होता है इन डेप्थ। ठीक है, कोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होता है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें एक क्लियर डिफरेंस बताया गया है कि कोर्स कब करना चाहिए और आपको इंटर्नशिप कब करनी चाहिए। ठीक है, कोर्स जो होता है ना वो इन डेप्थ होता है, और वो तकरीबन 2 से ढाई महीने का होता है, जिसमें आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आप उसमें इंटर्नशिप वाला जो कंटेंट होता है वो भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, कोर्स इस तरीके का होता है। और इंटर्नशिप जो होती है वो होती है तकरीबन एक महीने की होती है, 8 से 10 आपके लेक्चर्स होते हैं, और उसमें हम जो हिट कर रहे होते हैं, जिन टॉपिक्स को आप कह सकती है, उसमें क्लाइंट हंटिंग हो गया, उसमें सेलर स्नाइपिंग वगैरह की टेक्निक्स हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह है, ब्रांड कॉलिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना क्या है, ब्रांड अप्रूवल क्या होती है, वो किस तरीके से ली जाती है, स्मॉल ब्रांड की हंटिंग, मतलब जो इस तरह के जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना वो कवर किए जाते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 मंथ की होती है इंटर्नशिप, हमेशा जो होती है 1 से 1.5 मंथ तक की हो सकती है, 8 से 10 लेक्चर्स में कवर किए जाते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, एक सवाल जो आप सब लोगों के माइंड में होता है, यूजुअली सबके माइंड में होता है, कि जी ये इंटर्नशिप जो है ये फ्री क्यों है, मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है फ्री इंटर्नशिप आपको करवा कर। तो यहाँ पर मैं अपने हर सेशन के अंदर एक स्टोरी है जो शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो स्टोरी जो है वो आप लोगों की भी स्टोरी बन जाए। ठीक है, और मुझे आपसे क्या चाहिए, तो यस, मुझे एक चीज़ आप लोगों से चाहिए, वो चीज़ क्या है, वो आप पहले कहानी सुनेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि मैंने प्राइवेट लेवल से ही स्टार्ट किया 2019 में। ठीक है, एंड एक इदारे को ज्वाइन किया, और मैंने तकरीबन 44,000 वहाँ पर पे किए। और उसके बाद सारे टूल्स वगैरह का भी एक्सपेंस होता है, आने जाने का भी, चलें वो तमाम से देखे जाते हैं जब आप एक सीखना चाहते हैं एक चीज़ को।
तो ज़ाहिर है प्राइवेट लेवल हमने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि जी आपका जो कोर्स है उस टाइम पर वो आपका 2 महीने का कोर्स होगा। एंड उस वो उन्होंने तो हमारे से ये भी कहा कि जी आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी एंड आप कमाएंगे भी सही। और बाकी उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे कि देखें ये भी कमा रहा है, ये भी कमाता है, ये भी कमा रहा है। तो जाहिर है कि हमारे माइंड में तो अच्छी सी कहा ठीक है हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो अब मैं चला गया वहाँ पर, सीखना स्टार्ट किया। तकरीबन 1.5 मंथ तक उन्होंने सिर्फ हमें हंटिंग करवाई, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग करवाई। और मतलब बेसिक थोड़ी बहुत बता दें कि अमेजोन क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, रेटिंग रिव्यूज़ वाला है ना, वो जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं वो हो गई। उसके बाद हंटिंग पर लगा दिया। एंड में एक लेक्चर जो है वो होलसेल का रख दिया, जिसमें होलसेल का कहा उन्होंने ये था कि जी प्राइवेट लेबर होलसेल दोनों होगा। लेकिन ज़ाहिर है जब आप न्यू होते हैं ना, जब आप बिल्कुल नए होते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का पता होता नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि क्या सिखाया जा रहा है। आपका मेंटोर के ऊपर ट्रस्ट होता है, आपका इदारे के ऊपर ट्रस्ट होता है, आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है, सब कुछ बताएंगे, किसी काबिल बनाएंगे। तो वही चीज़ थी। अब 2 महीने बाद जब इतना इतना उन्होंने सिखाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है अब आप लोग जाएं, बस हो गया आपका कोर्स खत्म हो गया। तो अब हमें लगा शायद इतना ही होता है, मतलब प्रोडक्ट हंटिंग की आती थी काइंड ऑफ हमें। चलें जी मार्केट में आ गए हम। ठीक है, अब जब क्लाइंट से बात करना स्टार्ट की, क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट किए, हम 3 4 लोगों का ग्रुप बन गया था। हम लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, यही सोचा कि मिलकर ही इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन तकरीबन 7 से 8 महीने का वो जर्नी था, ठीक है। और उसमें हमने बहुत मेहनत की, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा की, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट भी निकाली। लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं उन प्रोडक्ट को, ठीक है। और क्लाइंट से बात करते थे, वो कहते कि जी आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है क्या। अब ज़ाहिर है वो भी चीज़ हमारे पास नहीं थी, हैंड्स ऑन कहाँ से लेकर आए। ठीक है, फिर अगर हम उनसे कहते कि नहीं वो नहीं है, तो वो कहते कि नहीं आपके साथ काम नहीं कर सकते, आप तुम्हारा नुकसान कर देंगे, आपको हम अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किस तरह दे सकते हैं। सीनियर्स के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं हम क्यों टाइम दें अपना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम अपने क्लाइंट को देख रहे हैं, अपना अकाउंट्स को देख रहे हैं। और साथ भी नहीं बिठाते वो कहते हैं कि साथ भी क्यों बिठाएं, आप हमारा डेटा जो है वो चोरी कर लोगे। ठीक है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। टीचर के पास गए, मेंटोर के पास गए, तो मेंटोर ने भी ये कहा कि जी मेरे पास तो हज़ारों स्टूडेंट आते हैं, इतना सारे बंदा है, हर हर 2 महीने बाद हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तब ये थोड़ी कि सारी उम्र आपने हमारे साथ लगे रहना है। अब जो भी करना है अपना खुद करना है। तो वो जो 7 8 महीने थे ना, आई वुड से कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को भी मिली। वो कहते हैं ना का बुरा वक्त होता है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है, एंड बुरे वक्त में आप ना मोस्टली अकेले ही होते हैं। आप जो भी कर रहे होते हैं खुद ही कर रहे होते हैं, अकेले ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छे वक्त में तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं ना आपके साथ, लेकिन जब आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता फिर आप अकेले होते हैं। तो हमारे साथ भी वही सीन था, ठीक है, ना मेंटोर की कोई गाइडेंस है, ना मेंटोर की कोई सपोर्ट है, ठीक है, ना सीनियर्स की कोई तरफ से था। तो और 6 7 महीने देखें, 6 7 महीने ना सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिसके ऊपर गुजरी होती है उसको पता होता है। ठीक है, तो वो 6 7 महीने हम लोगों ने किस तरह गुजारे, दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुछ आपको ना मिल रहा हो, जबकि आपकी इतनी उम्मीदें भी हो, इतना आपने सोच भी रखा हो। तो बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है उस चीज़ से ना। तो खैर नहीं था, पीएल जो है वो हमें कुछ नहीं दे रहा था, ठीक है, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट थी। और हमारी क्लास में तकरीबन 40 लोग थे, 40 में से हम सिर्फ 3 4 लोग बच गए थे जो मिलकर कर रहे थे, बाकी सब ने हिम्मत हार दी थी कि यार नहीं बनने वाला कुछ, शायद हमारे नसीब में ही नहीं है, अमेजोन हमारे लिए है ही नहीं। उसी टाइम पर ना हमने एक पोस्टर देखा, और अपने ही शहर में ही के मतलब इंटर्नशिप वो करवा रहे थे होलसेल की। तो हमने कहा चलो मतलब इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, चले जाते हैं, फ्री थी वो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवा रहे थे सर। तो हम गए वहाँ पर, और वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा आपको ना सही डायरेक्शन चाहिए होती है। बाज़ दफ़ा अगर आपको कुछ चाहिए होता है वो सिर्फ सही रास्ता होता है, आप गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 6 7 महीने थे ना, वो हमारा गलत रास्ता थे। वहां पर सर ने हमें बताया कि ये होलसेल होता है, ठीक है, होलसेल को पता तो था हमें, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज तो था। लेकिन इन डेप्थ उन्होंने हमें समझाया कि ये होलसेल होता क्या है और किस तरीके से आप इसमें अर्न कर सकते हो और कितना पोटेंशियल है। ठीक है, फिर क्लाइंट हंटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो तमाम चीज़ें बताई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो अपना क्लाइंट मिला था वो उसके सेशन के एंड तक मिल गया था। एंड जितने भी हमारे दोस्त थे, मतलब जितने भी हमारे एक वहाँ पे क्लासमेट्स थे, उन सब में से तकरीबन तकरीबन लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो गई थोड़ी बहुत। ठीक है, लाइक कोई प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ चला गया था, प्रोडक्ट सेलिंग लोग कर रहे थे, कुछ को क्लाइंट मिल गए थे, होलसेल बेस्ट मॉडल था। उस वक्त मैं समझ में आई कि हमारा रास्ता अलग था। और अक्सर हम सोचते हैं काश हमने बहुत पहले स्टार्ट कर लिया होता। तो एक चीज़ जो ना उस टाइम पर हमारे माइंड में भी थी कि सर को हमारे से क्या चाहिए, मतलब सर ने हमें फ्री में करवाया और सर की वजह से ही जो थोड़ी बहुत लाइफ चेंज हुई है, चलो 2 4 पैसे आने लगे, वो सर की वजह से ही आने लगे। तो सर ने मतलब ये फ्री में क्यों करवाया है। तो जब हमारा लास्ट लेक्चर था ना, तो सर ने हमारे से बात की, सेम बात मैं आप लोगों से करूंगा। सर ने कहा बेटा देखो, आप लोगों ने किया, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कामयाब भी हुए, करने भी लग गए हैं, अर्निंग भी कर रहे हो, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग और ज़्यादा कामयाब हो गए। लेकिन ना मुझे आप लोगों से एक वादा चाहिए, और तो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कभी, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ आपसे लोगों से चाहिए, एक एक वादा आप लोगों से चाहिए। और वो वादा ये है कि ये जो चैन है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए। जब आप लोग किसी काबिल हो जाओगे ना, जब आप किसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे, तो आप लोग है ना आगे फ्री में सिखाना है लोगों को।
ठीक है, जिस तरह आप लोगों को गाइडेंस मिली है, जिस तरह आप लोगों का घर चला है, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने सिर्फ इस चेन को टूटने नहीं देना। ठीक है, इस चीज को आपने आगे लेकर चलते रहना है। मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप अगर किसी काबिल हो जाते हो, 8-10 लोग मिलकर काम को स्टार्ट करो, लोगों को सिखाना। देखो आपका 1 घंटा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि वो 1 घंटा 1.5 घंटा दूसरे के लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, तो मुझे आप लोगों से बिल्कुल यही सेम चीज़ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं, सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि आप लोग ये प्रॉमिस कर लो कि जिस दिन आप लोग कामयाब हो गए, ठीक है, उस दिन आपने आगे सिखाना है। बल्कि इस जर्नी के दौरान भी अगर कोई आपसे कुछ पूछता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सिखाना है उनको। ठीक है, कोई पैसा लेना किसी से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंटर्नशिप हमेशा फ्री में करवानी है आपने। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि मतलब देखो यार, बात पता है क्या है, पाकिस्तान के अगर हम हालात की बात करें, ठीक है, लोगों की आपको नहीं पता कि लोग जो है वो किस हालत में हैं, कितने परेशान हैं। हम किसी के लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम किसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जो हमारे पास नॉलेज है वो तो आगे शेयर कर ही सकते हैं। उसमें क्या है। ठीक है, हो सकता है कि किसी के लिए वो थोड़ी सी हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो दुआएं होती हैं। ठीक है, जब आपको लोग दुआएं दे रहे होते हैं, आप खुद सोचें कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को आप समझा रहे हैं, किसी को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, और वो बंदा कुछ सीख रहा है और वो आगे आपको अपनी दुआओं में याद रखता है। ठीक है, आप डिफरेंट सिटीज से होंगे, लोग आपको याद करें, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। कोई कोई इंसान अपनी दुआ में आपको भी चलो कोई ना कोई दुआ दे ही जाता है। ठीक है ना। तो सिर्फ ये पर्पज़ है, सिर्फ ये पर्पज़ है कि ये जो चैन है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए। ये काम जो है वो चलता रहना चाहिए। ठीक है, आज जब लोग हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे हैं, 40,000 50,000, ठीक है, मैं इसी से खिलाफ नहीं हूँ। देखें, पेड कोर्स आई नो के कोर्स जो होता है ना, वो लेंथी भी होता है, 2-2.5 महीने का होता है, उसके लिए अलग मैनेजमेंट होती है, अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, चार्ज करो। ठीक है, मुनासिब चार्ज करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आप पैसे ले रहे हो तो मुनासिब पैसे लो। और उसके बाद ये है कि आप फिर उसमें सिखाओ लोगों को। ठीक है, हमारे साथ मसला ये है, लाइक मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं था कि मेरे 44,000 लग गए। ठीक है, टूल्स हमने बाई किए, टूल्स भी हमने खुद ही बाई किए, तो उन पैसों के बाद भी टूल्स का भी खर्चा हमारी जिम्मे था। ठीक है, अफसोस उस चीज़ का नहीं था, अफसोस ये था कि उस लेवल का सिखाया भी नहीं गया। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो है वो मतलब सालों का आप कहने के तजर्बा है कि आज इस लेवल पर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ज्यादती है, ये चीज़ गलत है। आप पैसे ले रहे हो, आप उस चीज़ को डिलीवर करो। ठीक है, स्टूडेंट को तो कुछ नहीं पता उस टाइम पर, वो तो बिल्कुल न्यू होते हैं, उनको क्या पता उनका स्टेप क्या है। वो तो मेंटोर की गाइडेंस होती है ना, मेंटोर का काम होता है कि वो उनको समझाए, वो उनको बताए कि उन्होंने करना क्या है। ठीक है, तो अब सिनेरियो इस तरह है कि इंटर्नशिप जो है वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। स्केड्यूल जो है वो टीम आपके साथ शेयर कर देगी। ठीक है, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। सर्टिफिकेट आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होंगे जो कि एक्टिव लोग हैं। देखें, एक मेंटोर के लिए ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको सुनने के लिए उसके स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, मैम निदा हैं, मैम निदा आपकी फीमेल्स बैच जो है वो मैम निदा कवर करती हैं, तो मैम निदा आप लोगों को लेकर चलेंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह आप जब इंटर्नशिप खत्म होगी तो आप लोगों को फील होगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, कुछ नया किया है। ठीक है, देखें, डेडिकेशन है, आखिरी बात करूंगा। डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लगे रहना सबसे इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। ये फील्ड आपसे अगर कुछ मांगती है तो वो सिर्फ टाइम है आपका। ठीक है, ये आपसे टाइम मांगती है। देखें, अगर मैंने भी या हमारे जितने भी हमारे साथ कोलीग्स थे, मेरे 3-4 लोग थे, हम लोग करते रहे करते रहे। आप सोचें कि अगर वो चीज़ हमने छोड़ दी होती, 2-3 महीने बाद हमने भी कहा होता कि नहीं, हमारे हमारे लिए चीज़ नहीं है, तो क्या आज मैं आपके सामने आपको सिखा रहा होता, मतलब आज के इस लेवल पर आ पाता हम कि पूरा एक सिस्टम बना लिया होता, पूरी टीम होती, पूरी एक एजेंसी बना रखी होती, इदारा बना रखा होता। ठीक है, नहीं होता है पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंसी है, आप लोगों ने करते रहना। अपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट होती है, आई नो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मौके से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, सीखने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस होगी। आप लोगों का ग्रुप जो है, आप लोगों के लेक्चर्स होंगे, एक दिन लेक्चर होगा, फिर आपका क्या होगा, ग्रुप ओपन किया जाएगा, जिसमें आप लोग जो चाहे सवाल कर सकते हैं, मेंटोर्स आपको जवाब देंगे। फेसबुक के ऊपर आप 24/7 वो आपके लोगों के लिए ओपन है फेसबुक, वहां पर जो आप सवाल करेंगे विद इन 24 आवर्स आपको वहां पर जवाब मिलेगा। यूट्यूब पर आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, वहां पर जो आप सवाल करेंगे वहां पर मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अभी तक 2 बैचेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मतलब कर भी रहे हैं अपना काम, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे साथ ही वो अटैच हुए हैं। ठीक है, बाकी लोग भी हैं, अभी 3rd बैच आप लोगों का आया है। ठीक है, मेहनत करें, हमारे जितना जितना देखें मुझसे हो सकेगा, बाकी मेंटोर से, बाकी टीम से हो सकेगा, वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह स्पोर्ट जो है वो जारी
रहेगी, ठीक है। और अब अगेन वो वादा मत भूलिएगा, सिर्फ आपसे क्या चाहिए, सिर्फ आपसे वही चाहिए कि आप लोग जब कामयाब हो जाएं और इस जर्नी में बाकी लोगों को भी जोड़ना चाहें, आप बाकी को भी जोड़ दें, ठीक है। 21 से इंशाल्लाह जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस दौरान अगर आप लोग किसी और को भी लाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, कोई भी है, ठीक है, आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिन आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये लिंक्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे और ये वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाया करेंगे, लेकिन अटेंड लाजमी करें, ठीक है। आप लोगों के लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं जिसमें आप लोग सवाल जवाब भी कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जो है वो मेल बैच है, उनकी भी क्लास है, तो क्योंकि आज स्केजूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वैसे आप लोगों की 8:30 बजे क्लास थी तो उनकी 9:30 थी स्टार्ट होनी थी, लेकिन वो इंटरनेट की वजह से, लेकिन चलें फिर भी मैं आप लोगों के दो चार अगर कोई क्वेश्चन हैं तो वो मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इस चीज़ को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। खुद ही अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली पूछना स्टार्ट कर दें, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन चैट, यस आप पूछ सकते हैं। वीक में कितनी बार क्लासेस होंगी, स्केड्यूल जो है ना सारा वो आपके साथ कंप्लीट शेयर कर देगी टीम, ठीक है, उसमें हर एक चीज़ होगी। मोस्टली वन क्लास होती है एंड वन टाइम आपका जो होता है वो Q&A सेशन होता है जिसमें आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होती हैं वो क्लियर की जाती हैं। टाइमिंग एंड डेज ऑफ क्लास ये चीज़ आपको बता देंगे। सर लिंक भी अगेन अगेन शेयर कर दें जी, बिल्कुल। अभी टीम जो है जैसे ये लेक्चर एंड होता है तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग के साथ ही टीम जो है, क्योंकि टीम जो है मेंबर साथ ही बैठे होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करेंगे, वो तमाम चीज़ सुन रहे होते हैं, उनको पता होता है। वो हर एक चीज़ आप लोगों के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होते हैं, सब कुछ करते हैं। सैम पूछ रहे हैं, आर वी गोइंग टू हैव अस हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यस हैंड्स ऑन ही होगा, आप देखेंगे इस चीज़ को। इस कोर्स में सिर्फ हॉस्टल कवर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट सेलिंग ही तो है असल चीज़। हर चीज़ हाँ इसमें होगी, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपने करना होता है। अच्छा सयाम, अच्छा मुझे काइंडली बता देंगे क्या इसमें मेल्स भी हैं, अगर इसमें कुछ मेल्स भी हैं तो काइंडली आप लोग जो है वो एडमिन से रब्ता कर लें और आप मेल्स के ग्रुप में चले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल्स का ग्रुप है, ठीक है। अच्छा विल वी बी एबल आफ्टर आवर, मतलब अगर आप अपना काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आपके पास क्या इन डेप्थ नॉलेज है, आपको उन चीज़ों का इन डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि इसमें हमारी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास बाकी चीज़ों का नॉलेज कितना ज़्यादा है, लाइक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास कितनी ज़्यादा है, कि अकाउंट की टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह के अकाउंट होते हैं, प्रेप सेंटर क्या है, मतलब वो तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा मैं जल्द ही ना ये वीडियो आप लोगों के साथ एक शेयर होगी, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि कोर्स हमें करना चाहिए, हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो वो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो है, वो आप लोगों के लिए आ जाएगी, तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उससे। महनाज पूछ रहे हैं कि हम अपना अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, यस आप अपना अकाउंट 100% हैंडल कर सकते हैं, और मेंटोर की सपोर्ट भी आप लोगों के साथ रहेगी। और लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनको एडमिन से रब्ता करें, आप एडमिन को बताएं, एडमिन जो है वो उनको ऐड कर देंगे, आप लोग उनको लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, ठीक है। सर क्या हमें प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, बिल्कुल इंटर्नशिप का पर्पज़ ही यही होता है कि प्रैक्टिकल ही होता है। अच्छा आई एम ऑलरेडी डूइंग फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट डू यू से, इज दिस वे बेटर देन व्हाट आई एम, नहीं देखो वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, मैं खुद इस चीज़ के हक में हूँ, और मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि डिफरेंट स्किल्स जो है ना वो सीखते हैं, अगर आपको ऑलरेडी वो स्किल आती है, ठीक है, आप इसको टाइम देना शुरू कर दें, स्केजूल बना लें कि इतना टाइम मैंने उसको देना है, इतना इसको देना है, ठीक है। नई स्किल्स को लाजमी लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड होती है ना इसमें फ्लक्चुएशन का कुछ नहीं पता होता, मतलब ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेफ साइड पर रहने के लिए मल्टीपल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए।
ओके जी, बाकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो टीम आप लोगों के साथ शेयर कर देगी, ठीक है। एंड इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों का स्केजूल भी आ जाएगा। अगेन आखिरी बात वही है कि आप लोग कंसिस्टेंट लाजमी रहें, ठीक है। और अपनी लाइफ देखें, आप ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम ऑब्वियसली इस चीज़ को शायद बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन्स होती हैं, ठीक है, लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपसे बेहतर ना कोई समझ सकता है, ना कोई जज कर सकता है। और उनको सॉल्व भी आपने अकेले नहीं करना होता है, ठीक है, आपके हाथ में होता है। तो जब मौका होता है उसको चेंज करने का, एंड बिलीव मी, अमेजोन वो चीज़ है कि बाकी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपकी मुलाकात होगी मैम निदा के साथ भी, वो आपके लेक्चर्स वगैरह देंगी, और बाकी जितने भी डिटेल्स वगैरह हैं वो तमाम आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।